नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज़ का खास कार्यक्रम हमारे मेहमान। तो हमारे आज के मेहमान हैं प्रसिद्ध ज्योतिष, वास्तुविद, औरा विशेषज्ञ और साधक राजेश शर्मा जी। राजेश शर्मा जी, सबसे पहले तो दोपहर न्यूज़ के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। समय समय पर हम आपकी मुलाकात अनेक मेहमानों से कराते आए हैं। आज हम आपको कुछ खास बताने आए हैं। जानकारी के मुताबिक शारदीय नवरात्रा महापर्व शुरू होने जा रहा है और इस नवरात्रा महापर्व में हमें क्या करना चाहिए जिससे माता रानी की कृपा हमें सहज रूप से प्राप्त हो जाए। तो राजेश जी, सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है कि हर बार नवरात्रा में माता जी का आगमन और प्रस्थान अलग अलग तरह से होता है। इस बार माता जी का आगमन किस तरह से हो रहा है, किस तरह वे प्रस्थान करेंगी और इसके क्या परिणाम देखने को मिलेंगे, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइएगा। बिल्कुल। जय माता रानी की। देखिए, ये जितनी भी रात्रि होती हैं ये अद्भुत होती हैं, विशेष होती है। जैसे नवरात्रि, शिवरात्रि और कालरात्रि जो दिवाली की रात्रि होती है, ये रात्रियां जितनी भी होती हैं ये अद्भुत होती है, वरदान लिए हुए होती है और ये कल्याण करने ही रात्रियां आती है। बहरहाल हम बात करना चाहेंगे नवरात्रि की, जो शारदीय नवरात्रि जो शुरू होने जा रही है। इस बार माँ जो है वो हाथी पर सवार होके आ रही है और वो जाएगी, मुर्गे के ऊपर प्रस्थान करेंगी। अब जब भी माता हाथी पे होके सवार होती है, हम प्रायः ये बोलते हैं कि मरा हुआ हाथी भी जो होता है वो 1 लाख का होता है। तो इसी से प्रतीत होता है कि माँ यदि हाथी पे सवार होकर आ रही है तो वो वरदान लेकर आ रही है, वो खुशियाँ लेकर आ रही है, वो सुख लेकर आ रही है और वो समृद्धियाँ लेकर आ रही है इस देशवासियों के लिए। लेकिन एक गंभीर बात यह है, एक दुखद बात कह सकते हैं कि माँ प्रस्थान जो है वो मुर्गे के ऊपर सवार होकर करेंगी। जब भी वो मुर्गे के ऊपर सवार करती है माँ, तो राजतंत्र के लिए ये अशुभ संकेत होते हैं। ये मुर्गे पे जो माँ सवार होकर जाएंगी ये संकेत देते हैं कि कुछ ना कुछ अशुभ होगा। अशुभ जैसे राजतंत्र के लिए जो सत्ता दल है, चाहे वो देश हो, चाहे विदेश हो, चाहे प्रदेश हो, ये बदलाव के संकेत दे रहे हैं। और प्राकृतिक आपदाएं और घटनाएं और दुर्घटना सतत होती रहेंगी। जैसे भूकंप होगा, आसमानी आफत होगी, बारिश भी इस दौरान हो सकती है। इसके अलावा कई जो नेता हैं वो बेनकाब हो जाएंगे। कई नेता हैं जिनका राजनीति जो जीवन है वो खत्म हो जाएगा। कई बड़े बड़े नाम जो है वो ये आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा जो चुनाव होंगे वो हार का सामना करेंगे और वो धूल चाट जाएंगे। तो ये संकेत जो मुर्गे वाला जो माँ जो प्रस्थान कर रही है, ये कुछ अशुभ संकेत भी देखने को मिल रहे हैं। तो राजेश जी, जैसे इसमें जनतंत्र और राजतंत्र दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं और इसके अलावा माता जी की शरण में ही जाकर व्यक्ति को लाभ हो सकता है, व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है। अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि आमतौर पर व्यक्ति कई तरह की बाधाओं से, कई तरह की पीड़ाओं से परेशान रहता है। कई बार उसके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, रुके हुए काम बन नहीं पाते हैं, शत्रु का भय बना रहता है। तो इस नवरात्रा में व्यक्ति ऐसा क्या उपाय करे? पहले तो ऐसा होता क्यों है और इसमें क्या उपाय करें जिससे कम से कम वो इन दुविधाओं से बच सके? देखिए, माँ का जो अर्थ ही होता है वो जननी होती है हम सबकी। और एक चीज़ बहुत खूबसूरत बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो हमारी माँ होती है ना, क्योंकि वो हमें 9 महीने ज़्यादा जानती है, क्योंकि 9 महीने हम उनसे ज़्यादा संपर्क में रहते हैं। लेकिन ये जगत जननी है, ये जगत की माँ है। तो इन्हें छोटी से लेकर बड़ी चीज़ ये सब का हमारा ख्याल रखती है, बशर्ते हमारा श्रद्धा, बशर्ते हमारा विश्वास कितना प्रबल होता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। अब जिंदगी, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है, तो जीवन में जो प्रतिस्पर्धा है, आपाधापी है, कंपटीशन है, ये तो सतत बना ही रहता है और ये बना ही रहेगा, क्योंकि इंसान की जो पहचान है इसी संकटों में ही होती है। अब अनेक जो समस्या आती है, वो माँ जो होती है वो माँ खुशियाँ ही देती है और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। तो मैं एक माँ शब्द से जो बोलने जा रहा था कि जो माँ होती है, दुनिया के सारे रिश्ते हमें पसंद इसलिए करते हैं, प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि हम अच्छे हैं।
लेकिन सिर्फ माँ और माँ वो देवी होती है। आप अच्छे हो या बुरे हो, पापी हो अधर्मी हो, वो बिल्कुल माँ अपने बेटों पे और बच्चों पे प्यार करती रहेगी। यही फर्क होता है माँ में और अन्य रिश्तों में। वो माँ कैसे प्यार करे और बच्चों को क्या करना चाहिए, ये मूल बिल्कुल बात पे अगर हम बिल्कुल आए। बिल्कुल मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो श्रद्धा जो है वो कितनी प्रबल होती है। नवरात्रि आ रही, इस ये मान के चलिए कि साक्षात माँ हमारे दरवाजे आ रही है, ये भाव हमें रखना पड़ेगा। तो हमारा मन सबसे पहले निर्मल होना जरूरी है, वो पाप रहित होना जरूरी है, तभी हम माँ का आगमन कर पाएंगे। और एक सबसे पहले मैं उपाय जो आपको बताना चाहूँगा कि माँ का जो आगमन और स्वागत जो है वो कैसे किया जाता है। आप मिक्सी में दूध लीजिए, यदि वो गाय का हो तो श्रेष्ठ होगा। अक्षत लीजिए, उसमें गोमूत्र डालिए, उसमें हल्दी डालिए, उसमें केसर डालिए और थोड़ा सा चंदन का इत्र भी डालिए और उस पेस्ट को बना लीजिए। और इस उंगली से 6x6 का स्वास्तिक जो मुख्य द्वार है, आगे पीछे आपके भले 2-3 द्वार हो तो आगे पीछे ये स्वास्तिक बनाइए। ये आपको हर अमावस्या पूर्णिमा पर नवरात्रि में ये ज़रूर बनाना चाहिए। इससे शुभता का आगमन होता है, क्योंकि हमने जो भी मिश्रण जो किया है वो स्वास्तिक बनाने में, वो सब अद्भुत चीज़ें हैं और माँ को पसंदीदा चीज़ें हैं। लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी की पसंदीदा चीज़ें हैं। अब बहरहाल हम आते हैं कुछ ऐसे में कि माँ क्या क्या वरदान देकर जाती है। देखिए, ज़िंदगी के रण क्षेत्र में बहुत सारी परेशानियाँ, मुश्किलें होती है। सबसे पहले हमारी माता बहनों की परेशानी ये होती है कि उनके पतिदेव का संबंध या साली से कभी हो जाता है, या आड़ पड़ोस से हो जाता है, या ऑफिस में कोई महिला काम करती है, या कहीं भी समाज में उसका संबंध हो जाता है और वो बहुत कष्ट पाती है हमारी माता बहनें। तो मैं आज आपको वो अद्भुत उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे माँ वरदान देगी और इस समस्या का समाधान भी करेगी। सोतन से छुटकारा, बिल्कुल छुटकारा हमेशा के लिए निसंदेह मिलना ही है। आपको ये करना है कि नवरात्रि के पहले दिन माँ को पूरा श्रृंगार, कपड़े, ब्लाउज, जो भी माँ को सब चीज़ लगती है, उनको प्रसाद, यहाँ तक कि गजरा, चूड़ी, पान का बीड़ा, ये सारी चीज़ें माँ को अर्पण करना है। गजरा, वेणी, अलता, जो भी संपूर्ण सामान आता है वो माँ को अर्पण करिए। और एक आपके नाम का दीपक 2 लौंग डालकर उसे जलाइए। पंडित जी को बोलिए कि संपूर्ण नवरात्रि मेरा दीपक ये जलेगा। आप और अपनी जो समस्या भोजपत्र पे लिखिए लाल पेन से। अब मैं आपको बोलूँगा कि केसर मिश्रण से लिखिए तो आप नहीं लिख पाएंगे, तो लाल स्केच पेन जो फ्रेश, जो कभी आपने न लिया हो, भोजपत्र अखंडित होना चाहिए, वो खंडित नहीं होना चाहिए। उस पर आप अपनी समस्या लिखिए पूरी, क्या आप ये किस लिए आई हो, माँ से क्या वरदान मांग रही हैं आप पूरी वो आपकी समस्या लिखिए, वो 4 फोल्ड करिए, भोज उसको पचंगी नारा से 7 बार आप बोलते हुए वरदान मांगिए जब आप मांगते, और माँ के श्री चरणों में रख दीजिए और सिंदूर भी अर्पण करिए। और वही सिंदूर 7 दिन के बाद आपको साड़ी और पेटीकोट, ब्लाउज सब यहाँ से लेकर जाना है और आपको अपने बेडरूम में रखना है। नवरात्रि के बाद पंडित जी से लेकर जाइए और वो बेडरूम में आपके रख दीजिए जहाँ पे आप वस्त्र रखती हैं आप अपनी, और वो सब भोजपत्र वगैरह सब रखने दीजिए और सिंदूर लेके आइए। अगले दिन से सिंदूर आप मांग में भरना शुरू कर दीजिए। फिर इस भाई को, इस पंडित को आप ताउम्र दुआएं देंगे और याद करेंगे आप। तो पहला उपाय तो ये हो गया। अब दूसरे उपाय की हम बात करते हैं। हमारे विरोधी बहुत हो जाते हैं, हमारे दुश्मन होते हैं, चाहे हमारे रिश्तेदार हमारे विरोधी हो जाते हैं, मित्र हो जाते हैं, आर पड़ोसी हो जाते हैं, कॉम्पिटिटर्स जो हैं प्रतिस्पर्धा के चलते वो विरोधी हो जाते हैं। तो आइए हम आपको ऐसा उपाय बताते हैं जिससे आपके विरोधी नमस्तक हो जाएंगे और आपका रास्ता छोड़ देंगे। अब हम आपको बताते हैं कि गुड़हल का जो पेड़ होता है, गुड़हल का जो फूल होता है, वो वरदान लिए होता है। ये कोई नहीं जानता है, सब यही जानते हैं कि माँ को गुड़हल का फूल बहुत पसंद है। अब वो क्यों पसंद है, उसके पीछे धारणा क्या है और उसके पीछे मकसद क्या है, तो हम आपको बताते हैं। जब माँ जो है वो ध्यान में बैठती थी, जब जितने भी युग गए हैं, तो ये जितने राक्षस है, चंडमुंड है और ये सब माँ ने उनका वध कर दिया था, तो ये हर युग में पैदा हो जाते थे, क्योंकि उन्होंने अमृत का पान किया, तो ये हर उसमें पैदा हो जाते थे। तो एक बार ऐसे माँ ध्यान में बैठी थी, तो मार्कंडेय ऋषि को बोलती हैं। मार्कंडेय ऋषि हुए जिन्होंने दुर्गा सप्तशती और अन्य जाने माने सब धार्मिक पुस्तकें का निर्माण किया है और लेखक हैं वो।
तो माँ बोलती है उनसे कि ऋषिवर, मैं बहुत परेशान हूँ और ये राक्षस परेशान करना हो, मैं इससे लड़ने के मूड में नहीं हूँ, आपको ऐसा वर दीजिए, कोई उपाय बताइए ताकि ये दूर हो जाए या मैं इसको न दिखूँ। तो बोले एक काम करो माता श्री, आप ये जो गुड़हल का पेड़ है ना, इसके पीछे आप बैठ जाइए, वो आपको देख नहीं पाएगा। बोले ऐसे कैसे? बोले मैं बोल रहा हूँ ना आपको, आप बैठ जाइए। तो माँ वहीं बैठ जाती, वो हुंकार लगाते हुए आता है, वो माँ दिखती नहीं, उसको चले जाता है वो। ऐसा 2-3 बार होता है। तो माँ उस दिन वरदान दे देती है गुड़हल के पेड़ को कि जो भी मुझे श्रद्धापूर्वक नवरात्रि के दौरान ये फूल लगाएगा, मैं उसके सारे मनोरथ दूर करूंगी, सारे संकट दूर करूंगी। और इसी में एक महा उपाय छिपा हुआ है कि भोजपत्र पे आपको वही कष्ट आपको लिखना है, अपने परेशानी लाल स्केच पेन से, फ्रेश पेन से, और उसको फोल्ड करके वही पचंगी नाम बोलते हुए माँ का स्मरण करते हो, पूर्ण विश्वास के साथ उसको जड़ में गाड़ दीजिए। आप देखेंगे कि आपके विरोधी, दुश्मन, ये सब जो है आपका मित्रतापूर्ण व्यवहार करने लग जाएंगे, या आपका रास्ता छोड़ देंगे, आपसे पंगा नहीं लेंगे। ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम तीसरे उपाय की ओर आते हैं। हमें जीवन में सुख समृद्धि यदि चाहिए, हमारे सारे रुके हुए, अटके हुए, बिगड़े काम यदि हमारे हैं और हमारी मनोरथ पूरे नहीं होते, लाख प्रयास करते हैं, तो आइए हम नवरात्रि के दिन पूरे 9 दिन आपको ऐसा अछूत अमोघ और अनसुना उपाय बताते हैं कि आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और आपके मनोरथ भी पूरे हो जाएंगे। आपको करना ये है कि प्रथम दिन से माँ को एक पान का बीड़ा लगाइए, चांदी का बरक होना चाहिए, उसमें कत्था, सुपारी और चूना नहीं होना चाहिए, उसमें गुलकंद ज़्यादा मात्रा में, सौंफ है, इलायची है, लौंग और बरक लगा के माँ को रोज अर्पण करिए, पहले दिन से आखिरी 9 दिन तक, और उसका प्रसाद आप भी ग्रहण करिए। और दूसरा, एक माँ की विशेष आरती करनी है आपको। एक दीपक लीजिए, दीपक रोज नया लेके जाना है, माफ़ कीजिएगा, दीपक नहीं, दिया रोज नया लेके जाइए, उसमें गुलाब का फूल रखिए, 3 अखंडित लौंग रखिए, कपूर रखिए और वहाँ पे जलाइए। कपूर भीमसेनी रखिए, देशी कपूर जो बहुत महंगा आता है। ये जो कपूर है ये कोई काम के नहीं है, केमिकल वाले, वो केमिकल रहित है वो। वहाँ पर आप जलाइए और माँ की आरती करिए, मनोरथ कष्ट बोलते हुए पूरे 9 दिन। आप देखेंगे कि माँ आपको निश्चित झोली आपकी जो है वो खुशियों से भर देगी, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे, मनोरथ दूर हो जाएंगे। तो ये हमने ये महा उपाय बताए आपको। देखिए, जाने से पूर्व मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो कन्या को हम जिमाते हैं, तो मैं आपको एक अद्भुत नायाब तरीका बताता हूँ। जब हम कन्या को जिमाते हैं तो कैसे वरदान आप बिल्कुल पा सकते हैं। जब भी कन्या आती तो आप ये फर्ज करिए, हमारे घर का अवतरण ऐसा होना चाहिए कि माँ साक्षात हमारे घर में आ रही है। तो फूलों की बरसात करिए, जब भी कन्याएं आ रही हैं उन्हें फूलों की बरसात करिए, उन्हें अलता लगाइए, आप अपने हाथों से लगाइए, उनके पैर धोइए, अलता लगाइए, उन्हें तैयार कीजिए और अपने मनोरथ बिल्कुल भाव से खाना बनाइए, उन्हें खिलाइए, पचरंगी नाड़ा उन्हें बांधिए, लेफ्ट हैंड पे बांधिए, उन्हें उपहार दीजिए। जो भी आप दे सकते हैं, उसमें गुलाब जल रखिए, उसमें इत्र रखिए, उसमें गुड़ रखिए, उसमें बादाम रखिए, लौंग रखिए, इलायची रखिए, दुर्गा सप्तशती एक रखिए और इत्र की शीशी रखिए। और जो भी पसंद हो, जो आप चाहते हैं माँ से, कि घर चाहते हैं तो एक घर रूपी खिलौना, कार चाहते हैं तो कार एक रूपी खिलौना, जो भी आप चाहते हैं वो खिलौना वहाँ रखिए, नगद रखिए, चॉकलेट रखिए और अंत में पान का बीड़ा जरूर खिलाइए। और रवाना होने से पूर्व उनकी आरती तो उतारनी है और जब वो रवाना होती तो पूरे घर में उन्हें फिराइए, आप पूरे घर में, कि माँ को मैं फिरा रही हूँ, ये भाव लाना पड़ेगा। और फिर उनको प्रेम पूर्वक विदा करिए इस उपहार के साथ में। तो यकीन मानिए कि वो माँ साक्षात ही रहती है उस दिन, क्योंकि इस ब्रह्मांड पे ऊर्जा जो रहती है वो अद्भुत होती है और जितनी जितनी छोटी बालिकाएं होती है वो माँ स्वरूप ही होती है। और आखिरी निवेदन मैं करना चाहता हूँ हमारे जितने भी भाई लोग हैं कि माँ जब तक प्रसन्न नहीं होगी, जब तक मातृशक्ति का हम आदर नहीं करेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, तो हमारे घर में जितनी लक्ष्मियाँ बैठी है, माता है, बहन है, रिश्तेदार है, पत्नी है, माँ है, चाची है, बुआ है, उनका सम्मान करिए। समाज में जितनी मातृशक्तियाँ हैं, नारी शक्ति है, उनका भी सम्मान करिए। नहीं तो कन्या पूजने का कोई मतलब नहीं है, माँ का पूजने का कोई मतलब नहीं है। ये 365 दिन ये बिल्कुल करिए तो यकीनन जीवन में उद्धार होगा, कल्याण होगा, बेड़ा पार होगा और माँ इतनी खुशियाँ ही खुशियाँ देख के जाएगी कि हमारा जीवन सार्थक और धन्य हो जाएगा। जय माता दी। तो धन्यवाद राजेश जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका हार्दिक आभार है।
और दर्शकों, आपसे भी निवेदन है कि यदि आपको और भी कोई राजनीतिक सलाह चाहिए तो स्क्रीन पर इनका नंबर है और आप इनसे व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल हम आपसे आज्ञा लेते हैं। जल्द ही हम एक नए मेहमान के साथ फिर मुखातिब होंगे। धन्यवाद।